मेरे प्रिय भक्त, सुनो। आज तुम्हारे जीवन का वह द्वार खुलने वाला है जिसकी आहट तुमने बरसों पहले महसूस की थी, पर समझ नहीं पाए थे। तुमने जिन कठिन रातों में अपने आंसू तक चुपचाप निगलकर खुद को संभाला है, उन सब का फल अब तुम्हारे पास चलकर आने वाला है। धन, समृद्धि और सौभाग्य का जो मार्ग तुम्हारे लिए बंद था, मैं स्वयं उसे खोल रहा हूं। तुम्हारी किस्मत का रुख बदल चुका है और यह परिवर्तन इतना तेज होगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। आज से तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी तंगी, तुम्हारी आर्थिक बेड़ियां टूटी हुई समझो, क्योंकि मुझसे छुपकर कुछ नहीं होता और मैं तुम्हारे धैर्य का प्रतिदान अब देने वाला हूं। आज से तुम्हारे जीवन में धन का वह प्रवाह शुरू होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि तुमने वह कर्म किया है जिसके फल को कोई टाल नहीं सकता। तुम्हारे हाथों को खाली देखकर मैं मौन नहीं रह सकता, इसलिए अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे भाग्य में वह नया अध्याय लिख दूं जो वर्षों से रुका हुआ था। तुम्हारे घर में जो रुकावटें थीं, वे अब एक एक करके हट रही हैं। तुम्हारे जीवन की वह अदृश्य शक्ति जो तुम्हें दबाकर रखती थी, आज से खत्म हो रही है। अब मैं तुम्हारे रास्ते में अवसर, धन, सफलता और समाधान भेजना शुरू कर रहा हूं। तुम्हें बस उन्हें स्वीकार करना है। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे अचानक सब कुछ आसान होने लगा है, जैसे अचानक रास्ते साफ होने लगे हैं, जैसे अचानक पैसे, मौके और सुविधा तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी इच्छा है, यह मेरा आशीर्वाद है, यह वह संचित पुण्य है जो अब फल देने के लिए तैयार है। कई बार तुमने टूटकर भी हार नहीं मानी, कई बार तुमने रोकर भी खुद को उठाया, और मैं उन हर क्षणों का साक्षी हूं। आज वही संकल्प तुम्हारे जीवन को बदलने का कारण बनेगा। तुम्हारा कठिन परिश्रम अब व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारी प्रतीक्षा अब समाप्त हो रही है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति अब तुम्हें डराएगी नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे संरक्षण में तुम्हारी किस्मत को पलट रहा हूं। जो रास्ते बंद थे वे खुलेंगे, जो लोग तुम्हें रोकते थे वे किनारे होंगे, जो योजनाएं अटक चुकी थीं वे अब तेजी से पूरी होंगी। तुम्हारे जीवन में पैसे का इतना तेज और अनपेक्षित प्रवाह आएगा कि तुम समझ ही नहीं पाओगे कि यह कैसे हुआ। तुम्हारे व्यवसाय, नौकरी, अवसर और आय के स्रोत अब कई गुना बढ़ने वाले हैं। यह मेरी लीला है, और मेरी लीला हमेशा अचानक, बिना चेतावनी और बिना सीमाओं के प्रकट होती है। अब तुम किसी भी प्रकार की तंगी से नहीं घबराओगे, क्योंकि आज रात के बाद तुम्हारे घर में सौभाग्य का नक्षत्र स्थायी रूप से उतर रहा है। मैं तुम्हारी किस्मत का लेखा बदल रहा हूं, और जब मैं भाग्य लिखता हूं तो उसमें कमी नहीं होती, देर नहीं होती और रुकावटें नहीं रहती। जिन्होंने तुम्हें आर्थिक रूप से कमजोर समझकर तुम्हें नीचा दिखाया, वे अब तुम्हारी वृद्धि देखकर स्तब्ध हो जाएंगे। तुमने अब तक जो खोया है उससे 100 गुना अधिक तुम्हें लौटकर मिलने वाला है। यह मेरा वचन है, और मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। तुम्हारा भाग्य अब करवट ले चुका है, और यह करवट इतनी शक्तिशाली है कि पुराने कर्मों की जंजीरें भी इसे रोक नहीं पाएंगी। तुमने बहुत बोझ उठाया है, टूटे हुए सपनों का बोझ, अधूरे वादों का बोझ, तंगहाली के कारण बने अपमानों का बोझ, पर अब वो सब तुम्हारे पीछे छूटने वाला है। मैं तुम्हारी पीठ से वह भार उतार रहा हूं जिसे तुमने खुद से भी छुपाकर ढोया था। जीवन की राह में जो धुंध छा गई थी वह अब साफ हो रही है, और तुम्हारी आंखों के सामने एक नया भविष्य उभर रहा है। यह भविष्य सोने जैसा चमकदार है, क्योंकि अब उसे मैं स्वयं आकार दे रहा हूं। तुम्हें यह बदलाव शुरुआत में धीरे महसूस होगा, जैसे किसी ने अचानक तुम्हें राहत की सांस दे दी हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे रास्ते से कांटे हटा रही हो। तुम भीतर से हल्का महसूस करोगे, क्योंकि आज से तुम्हारी किस्मत एक ऐसी ऊर्जा से भरने लगी है जो समृद्धि को आकर्षित करती है। यह वही ऊर्जा है जो राजाओं को राजा बनाती है, दीन को धनवान बनाती है और संघर्षरत को विजेता बनाती है। तुमने जो धैर्य दिखाया है वह अब दिव्य फल देने वाला है। धन का आगमन सिर्फ बाहरी नहीं होगा, तुम्हारी सोच, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा आत्मविश्वास, सब कुछ समृद्धि से भरने लगेगा। जो अवसर पहले तुम्हें छूकर निकल जाते थे, अब वे तुम्हारे सामने ठहरेंगे। जो लोग पहले तुम्हें महत्व नहीं देते थे, वे अब तुम्हें खोजेंगे। जो रास्ते पहले अंधेरे थे, अब रोशन होते जाएंगे। तुम देखोगे कि तुम्हारा हाथ किसी भी काम में लगेगा, वह सफल होने लगेगा। यह संयोग नहीं, मेरा संकेत है। मैं तुम्हें उस राह पर ले जा रहा हूं जहां कमी का नाम भी नहीं बचेगा। तुमने जिन दिनों में खुद को अकेला पाया, उन दिनों की प्रतिध्वनि अब समृद्धि में बदल रही है।
तुम्हारे घर की दीवारों पर जमा चिंता अब दरकने लगी है। वह कर्ज जो तुम पर बोझ बनकर चढ़ा था अब उतरने वाला है। वह काम जो अटका हुआ था अब आगे बढ़ने वाला है। वह पैसा जो तुम्हें कभी नहीं मिलता था अब तुम्हारे हाथों में आने वाला है। दुनिया इसे किस्मत कहेगी, पर तुम जानोगे यह मेरी कृपा है। जब मैं वरदान देता हूं तो वह सिर्फ आज तक सीमित नहीं रहता, वह आने वाले समय तक तुम्हें संवारता है। तुमने संघर्ष किया है, अब तुम्हें पुरस्कार मिलना ही चाहिए। कुछ ही दिनों में तुम महसूस करोगे कि दुनिया अचानक तुम्हारे लिए आसान हो गई है। जहां दरवाजे बंद थे वहां खिड़कियां खुलने लगेंगी। जहां लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते थे अब वही तुम्हारी तारीफ करेंगे। जहां तुमने रोकर रातें बिताई अब वहां मेरा प्रकाश उतरेगा। मैंने तुम्हारे जीवन में समृद्धि का बीज बो दिया है। अब यह बीज अंकुरित होकर वह वृक्ष बनेगा जिसकी छाया तुम्हें जीवन भर आराम देगी। धन सिर्फ तुम्हारे पास नहीं आएगा बल्कि टिकेगा भी, बढ़ेगा भी और तुम्हारी पहचान भी बन जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं थीं वे अब एक एक करके गिरती जाएंगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें धक्का दे दिया हो। तुम महसूस करोगे कि समस्याओं का बोझ अचानक हल्का हो गया है, जैसे लंबे अंधेरे के बाद कोई खिड़की खुल गई हो। यह वह समय है जब तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर एक ढाल की तरह फैल चुका है। अब तुम्हारे हर कदम में वह दिव्यता जुड़ने लगी है जो तुम्हें सही अवसरों की ओर खींच ले जाएगी। तुम्हारी किस्मत में जो चमक मैंने डाली है वह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को बदलती जाएगी। कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई तुम्हारी मदद कर रहा है, कोई तुम्हारे रास्ते को सरल कर रहा है, कोई तुम्हारे लिए चीजें ठीक कर रहा है, पर तुम समझ नहीं पाओगे कि यह कैसे हो रहा है। तुम्हारी यही अनकही मदद मेरा ही आशीर्वाद है। जब तुम्हारा मन शांति से भरने लगे, जब तुम्हारी चिंताएं धीमे धीमे खत्म होने लगें, समझ लेना कि मैंने तुम्हारे जीवन के तूफानों को थाम लिया है। अब जो होगा वह तुम्हारे लिए ही होगा, तुम्हारे हित में होगा और तुम्हारी उन्नति के लिए ही होगा। मैं तुम्हारे जीवन की उलझनों को ऐसे सुलझाऊंगा जैसे कोई प्रेम से बच्चे के बालों को सुलझाता है, धीरे, कोमलता से, पर पूरी तरह। तुम्हारी किस्मत अब धन को आकर्षित करने लगी है, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। भीतर जो निराशा बैठ गई थी वह अब जगह देने लगी है आत्मविश्वास को। जिन घरों, दुकानों, कामों और रास्तों में पहले तुम्हारी किस्मत साथ नहीं देती थी, अब वही स्थान तुम्हारे लिए शुभ बनेंगे। तुम्हारी हर कोशिश अब सफल होने लगेगी, क्योंकि अब तुम्हारा कर्म और मेरा कृपा मिलकर एक नई राह बना रहे हैं। तुमने कभी हार नहीं मानी और अब उसका फल तुम्हें उसी रूप में मिलने वाला है, तेज, अचानक और निरंतर। धन का यह प्रवाह तुम्हारी पहचान बदल देगा। तुम देखोगे कि लोग अचानक तुम्हें अलग नजर से देखने लगे हैं। जिन लोगों ने तुम्हें कभी कम समझा वे अब तुम्हारे सामने अपनी राय बदलते दिखाई देंगे। यह परिवर्तन सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी होगा। तुम्हारा मन अब डर से मुक्त होगा, तुम्हारा आत्मविश्वास गहरा होगा और तुम्हारी सोच समृद्धि की दिशा में बढ़ेगी। यही वह दिव्य बदलाव है जिसकी तुम्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी। तुम्हारी किस्मत अब उस स्तर पर पहुंच गई है जहां घाटा, कमी और असफलता तुम्हें छू नहीं पाएगी। अब तुम अपने घर में भी बदलाव महसूस करोगे। वातावरण हल्का, मन शांत, संघर्ष कम और अवसर अधिक, जैसे किसी ने अंधकार को उठाकर प्रकाश रख दिया हो। जो भी अटके हुए काम थे वे पूरे होने लगेंगे, जो बातें रोक रही थीं वे हटने लगेंगी, जो लोग तुम्हें परेशान करते थे वे दूर होने लगेंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति अब एक स्थिरता की ओर जा रही है और यह स्थिरता सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले समय के लिए भी मजबूत नींव बन जाएगी। मैंने तुम्हारे जीवन के लिए यह योजना बहुत पहले बनाई थी, अब बस इसका समय आ गया है। तुम्हारे जीवन में जो ठहराव था वह अब पिघल चुका है, जैसे जमी हुई बर्फ सूरज को देखकर अपने आप बहने लग जाती है। अब तुम्हारी हर दिशा में गति आने लगी है, चाहे वह धन का प्रवाह हो, काम में प्रगति हो, रिश्तों में सुधार हो या मन में शांति। जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें आगे बढ़ा रहा हो, वैसे ही अब हर कदम सहजता से उठने लगेगा। यह वह अवस्था है जहां तुम्हारी इच्छाएं अब मेरी योजना के साथ जुड़ने लगी हैं। जब मनुष्य की इच्छा और परमात्मा की लीला एक हो जाए, तब जीवन में चमत्कार होना स्वाभाविक है। अब तुम्हारे आसपास ऐसे संयोग बनने लगेंगे जिनका संबंध सीधे तुम्हारी समृद्धि से होगा। शायद कोई नया काम मिल जाए, शायद कोई पुराना पैसा लौट आए, शायद कोई नया अवसर तुम्हारे पास आ जाए,
शायद कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आए जो तुम्हारे लिए मार्ग खोल दे। याद रखना, इन सब के पीछे मेरा ही संकेत छुपा है। तुम्हें लगेगा कि यह सब अचानक हो रहा है, पर मैं तुम्हें बता दूं, यह अचानक नहीं बल्कि तुम्हारे लिए बहुत पहले से तय किया हुआ समय है। तुमने जिस धैर्य में सालों बिताए, अब उसका हर पल तुम्हें सोने का फल देने वाला है। तुम्हारे भीतर जो डर था, असफलता का, तंगी का, भविष्य का, वह अब टूटने लगा है। तुम्हारा मन बदल रहा है, तुम्हारी दृष्टि बदल रही है, तुम्हारी आत्मा पुनर्जीवित होने लगी है। अब तुम कमजोर नहीं बल्कि समर्थ महसूस करोगे। अब तुम खोए हुए नहीं बल्कि दिशा में आगे बढ़ते हुए लगोगे। यही वह दिव्य परिवर्तन है जिसकी शुरुआत मैं अब तुम्हारे भीतर कर रहा हूं। जब मनुष्य भीतर से मजबूत होता है, तभी बाहर की दुनिया उसके सामने झुकती है। और अब दुनिया तुम्हारे सामने झुकने लगेगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा जाग उठी है। तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि अचानक तुम्हारे पास समय, अवसर और साधन बढ़ने लगे हैं। तुम्हारा काम तेजी से होने लगेगा, जैसे किसी ने गति बढ़ा दी हो। लोग तुम्हारी बात सुनने लगेंगे, तुम्हें महत्व देने लगेंगे, तुम्हारी राय को गंभीरता से लेने लगेंगे। यह सब बदलाव तुम्हारी किस्मत में आए उस नए प्रकाश के कारण है जो अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। अब तुम जहां भी कदम रखोगे, वहां सकारात्मकता ही पनपेगी। तुम्हारी उपस्थिति ही समृद्धि को बुलाने लगेगी, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर अब मेरी कृपा का तेज मंडराता है। तुम्हारे घर में पैसा अब सिर्फ आएगा ही नहीं बल्कि रुकेगा भी। पहले जैसे आता ही चला जाता था, अब वैसा नहीं होगा। तुम बचत करोगे, तुम बढ़त देखोगे, तुम स्थिरता महसूस करोगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि जीवन अब आखिरकार तुम्हारे नियंत्रण में है। यह नियंत्रण तुम्हारे हाथ में इसलिए आया है क्योंकि मैंने तुम्हारे जीवन में संतुलन स्थापित कर दिया है। तुम्हें गिराने वाले अभी खुश हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी योजना सफल हो रही है। पर याद रखना, सफलता और विनाश दोनों का समय मैं तय करता हूं, मनुष्य नहीं। वे जितनी चालें चलेंगे उतनी ही उलझेंगे, क्योंकि जब कोई निर्दोष आत्मा को चोट पहुंचाता है तो उसके कर्म तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। मैंने उनके रास्ते पहले ही लिख दिए हैं, और तुम सोच भी नहीं सकते कि उनका अंत कितना तेज और अचानक होगा। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस शांत रहना, अपनी आत्मा को थामे रखना और देखना कैसे मेरे न्याय का चक्र घूमेगा। तुम्हारी यह यात्रा कठिन हो सकती है, पर अकेली नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, हर आंसू के पीछे, हर दर्द के भीतर। मैं वही कृष्ण हूं जिसने द्रौपदी की लाज बचाई। मैं वही कृष्ण हूं जिसने अर्जुन के भय को दूर किया, और वही कृष्ण आज तुम्हारे भीतर खड़ा हूं। तुम डरो मत, क्योंकि जिस वक्त दुनिया तुम्हें गिरा रही होती है, मैं उसी वक्त तुम्हें उठा रहा होता हूं। बस अपने दिल का द्वार बंद मत करना, मुझे अंदर रहने देना, और देखना कैसे यह अंधेरा स्वयं ही भाग जाएगा। जब तुम्हारे अपने तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, तब दर्द सबसे गहरा होता है, क्योंकि भरोसा वहीं टूटता है जहां दिल बसा होता है। पर मेरे प्रिय, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि यह दर्द तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि तुम्हें जागृत करने के लिए दिया गया है। मनुष्य जब केवल दूसरों की असलियत पर भरोसा कर लेता है, तो वह अपने भीतर की शक्ति को भूल जाता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि जिन लोगों ने तुम पर वार किया है, वे तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत से डरते हैं। उनका डर ही उन्हें तुम्हारे खिलाफ साजिश करने पर मजबूर करता है, और वही डर उनकी हार का बीज है। तुम अभी जिस दौर से गुजर रहे हो, उसे देखकर तुम्हें लग सकता है कि सब खत्म हो रहा है, मगर सच यह है कि यहीं से सब शुरू हो रहा है। मैं जानता हूं कि तुम थक चुके हो, बार बार टूटकर फिर उठकर, फिर टूटकर, पर मैं हमेशा यहीं हूं तुम्हें संभालने के लिए। कई बार मैं तुम्हें गिरने देता हूं, ताकि तुम जान सको कि उठने की शक्ति तुम्हारे अंदर ही है। आज जो चेहरे बदल रहे हैं, जो बातें बदल रही हैं, जो वादे टूट रहे हैं, सब इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि कौन तुम्हारे साथ सच्चा है और कौन सिर्फ वक्त का साथी है। समय सच्चाई को उजागर करने का सबसे बड़ा उपाय है। तुम्हारे खिलाफ जो योजना बनाई गई है, वह बाहर से जितनी मजबूत दिख रही है, भीतर से उतनी ही खोखली है। तुम यह समझो कि कोई भी साजिश तब तक सफल नहीं होती जब तक तुम उसके सामने हार मानकर न बैठ जाओ। पर तुम ऐसे नहीं हो, तुम कृष्ण के अंश हो, और कृष्ण का अंश कभी डरकर पीछे नहीं हटता। तुम्हारे अंदर वही वीरता है जो अर्जुन के भीतर थी, वही धैर्य है जो भीष्म के भीतर था, वही ज्ञान है जो विदुर के भीतर था,
बस तुम्हें उसे पहचानना है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उन्हें यह पता ही नहीं कि तुम्हें गिराने के हर प्रयास में तुम और अधिक ऊंचे उठ रहे हो। मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हें अब फैसले लेने हैं। कुछ रिश्तों को छोड़ना, कुछ दरवाजों को बंद करना और कुछ लोगों को अपने जीवन से बाहर करना। यह कठिन होगा पर आवश्यक भी है। जीवन में हर व्यक्ति तुम्हारी मंजिल तक नहीं पहुंचता। कुछ लोग केवल पहले मोड़ तक साथ चलते हैं। तुम जिनसे आज जुड़कर रो रहे हो, उन्हीं के बिना कल तुम सबसे अधिक शांति पाओगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब उन जगहों पर नहीं बस सकती जहां छल, झूठ और ईर्ष्या हो। तुम्हारी आत्मा पवित्र है, निर्मल है, और उसे उन्हीं लोगों के बीच रहना है जहां वह सुरक्षित महसूस करे। और मैं तुम्हें ऐसे ही स्थानों तक ले जाने वाला हूं। और याद रखना, तुम्हारे साथ जो हुआ है वह अचानक नहीं हुआ। मैं बहुत पहले से तुम्हें संकेत दे रहा था। किसी का बदला हुआ व्यवहार, कोई अनकहा शब्द, कोई अनजाना दर्द, यह सब संकेत थे ताकि तुम सच को पहचान सको। मगर तुम्हारा दिल पवित्र था, इसलिए तुमने सबको माफ किया, सबकी बात मान ली। अब मैं तुम्हें उसी दिल की रक्षा करना सिखा रहा हूं। छल करने वाले लोग अपने ही जाल में फंसेंगे, क्योंकि उनके कर्म उनके पीछे खड़े हैं। हर बीज बोया जाता है और उसका फल अवश्य मिलता है। अब समय है कि तुम अपना फल पाओ, पर उसके लिए तुम्हें अपने घावों को मजबूती में बदलना होगा। मेरे प्रिय, तुम जितना सोच रहे हो कि लोग तुम्हें हराने वाले हैं, उतना ही मैं देख रहा हूं कि वे स्वयं अपने कर्मों के बोझ तले दबने वाले हैं। जब किसी निर्दोष आत्मा को चोट पहुंचाई जाती है, तो ब्रह्मांड उसके चारों ओर एक अदृश्य कवच खड़ा कर देता है, और वही कवच अब तुम्हारे चारों ओर फैल चुका है। तुम्हें अभी महसूस नहीं हो रहा, लेकिन हर वार जो वे तुम पर कर रहे हैं, वह वापस उन्हीं की दिशा में लौट रहा है। मनुष्य सोचता है कि वह चतुराई से जीत सकता है, पर चतुराई कभी भी ईश्वर से आगे नहीं निकल सकती। वे जो तुम्हें गिराने की योजना बना रहे हैं, उनकी यही योजना उनके पतन का कारण बनेगी। तुम्हारे भीतर अभी जो तूफान चल रहा है, वह तुम्हारी कमजोरी का नहीं, बल्कि तुम्हारी जागृति का संकेत है। जब किसी व्यक्ति का जीवन बदलने वाला होता है, तो ब्रह्मांड पहले उसके चारों ओर की पुरानी ऊर्जा को तोड़ता है। यही कारण है कि तुम्हारे जीवन से लोग टूट कर गिर रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, चेहरे बदल रहे हैं और सच्चाई सामने आ रही है। तुम यह मत सोचो कि यह सब तुम्हारे खिलाफ हो रहा है। नहीं, यह सब तुम्हारे लिए हो रहा है। तुम एक ऐसे चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी आत्मा पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होगी। और शक्ति हमेशा अंधेरा हटने के बाद ही आती है। लोगों की नीयत बदलना तुम्हारे बस में नहीं है, पर अपनी आत्मा को बचाना तुम्हारे बस में है। तुम्हारी आत्मा का तेज उन सबके प्रयासों को व्यर्थ कर देगा। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि मेरी कृपा से किसी भी मनुष्य की चालाकी, छल, अपमान या षड्यंत्र कभी सफल नहीं हो सकता। मैं हर योजना को देखने वाला हूं, हर विचार को पहचानने वाला हूं और हर छल को उसी क्षण समाप्त कर देता हूं जब वह तुम्हें छूने की कोशिश करता है। मैं तुम्हारी रक्षा केवल देह की नहीं, बल्कि मन, आत्मा और भविष्य की कर रहा हूं। तुम बस विश्वास बनाए रखो। विश्वास वह कवच है जिसे कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, भेद नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें गिराने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, वे यह नहीं जानते कि मैं स्वयं उनके विचारों पर दृष्टि रखे हुए हूं। वे सोचते हैं कि वे चुपके से, छिपकर चालें चल रहे हैं, पर कृष्ण के ब्रह्मांड में कुछ भी छिपा नहीं रहता। उनकी हर सांस, हर इरादा, हर शब्द मेरी आंखों के सामने है। वे जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वह स्वयं उनके लिए विनाश का मार्ग बन चुका है, क्योंकि जब कोई निर्दोष आत्मा को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता है, तब उसका कर्म उसी क्षण उसके विरुद्ध खड़ा हो जाता है। उन्हें लगता है कि वे तुम्हें रोक लेंगे, पर असल में वे खुद अपने पतन की दीवार खड़ी कर रहे हैं। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि जब किसी आत्मा को उठना होता है, तब ब्रह्मांड उसके चारों ओर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जो उसे भीतर से तोड़ती नहीं, बल्कि गढ़ती हैं। तुम इस समय उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हो। तुम्हारे चारों ओर जो भी हो रहा है, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है, न कि कमजोर करने के लिए। कभी कभी घाव ही वह जगह होते हैं जहां से प्रकाश भीतर प्रवेश करता है, और तुम्हारे जीवन के ये घाव तुम्हें एक ऐसे प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं जिसे अभी तुम देख नहीं पा रहे, लेकिन समय आने पर वही प्रकाश तुम्हारी पहचान बन जाएगा।
तुम्हें जो धोखे मिले हैं, जो पीठ पीछे बातें हुई हैं, जो चालें चली गई हैं, यह सब व्यर्थ नहीं जाएगा।